एक घना जंगल था। पेड़ बहुत ऊंचे थे। एक छोटी सी कोयल वहां रहती थी। उसकी आवाज बहुत मधुर थी। मुझे गाना बहुत पसंद है। जब मैं गाती हूँ तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन एक जादूगर जंगल में आया। वह बहुत शक्तिशाली था। जादूगर ने कोयल का गाना सुना। वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस कोयल को एक अनोखा गिफ्ट दूं। जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई। उसने एक जादू कर दिया। अब जब भी कोयल गाएगी, सोने की बूंदें उसके मुंह से गिरेंगी। ये तुम्हारा गिफ्ट है। तुम्हारी आवाज अब बहुमूल्य है। कोयल बहुत खुश हुई। उसने गाना शुरू कर दिया। सोने की बूंदें नीचे गिरने लगी। जंगल चमकने लगा। लेकिन जादूगर ने कोयल को चेतावनी दी। सावधान रहो, लालच बुरी बला है। कोयल ने जादूगर की बात अनसुनी कर दी। वह सोने की चमक में खो गई। वह दिन भर गाती रही और सोना इकट्ठा करती रही। एक दिन एक लोमड़ी जंगल से गुजरी। उसने सोने की चमक देखी। उसे लालच आ गया। हमें इस कोयल का सोना हासिल करना होगा। लोमड़ी ने सोना चुराने का प्लान बनाया। उसने अपने दोस्त शिकारी को बुलाया। शिकारी बहुत लालची था। वह लोमड़ी की बात मान गया। वे दोनों कोयल को पकड़ने का प्लान बनाने लगे। मैं उसे राजा के पास ले जाऊंगा। राजा हमें बहुत इनाम देगा। लोमड़ी खुश हो गई। वे दोनों कोयल के पेड़ के पास पहुंचे। शिकारी ने अपना जाल बिछाया। वे कोयल के गाने का इंतजार करने लगे। कोयल बेखबर गा रही थी। उसे खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। शिकारी ने मौका देखकर जाल फेंक दिया। कोयल जाल में फंस गई। शिकारी उसे लेकर राजा के पास पहुंचा। महाराज, यह पक्षी सोना देता है। राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने कोयल को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगर ये सच है तो तुम अमीर हो जाओगे। कोयल पिंजरे में बंद थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू किया। लोमड़ी ने दूर से यह देखा और एक प्लान बनाया। मुझे यहाँ से निकलना होगा। लोमड़ी धीरे धीरे राजा के महल के पास गई और पहरेदारों का ध्यान भटकाया। जब पहरेदार व्यस्त हो गए तो लोमड़ी ने पिंजरे की चाबी चुरा ली और कोयल को आजाद कर दिया। अब भागो कोयल, जल्दी। कोयल ने उड़ान भरी और दूर जंगल में चली गई। शिकारी और राजा को कुछ पता नहीं चला।